हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है टॉरस की कंपैटिबिलिटी विद एक्वेरियस, जिसमें हम जानेंगे कि वृषभ और कुंभ राशि की जो जोड़ी होती है उसमें क्या ऐसी विशेषताएं होती हैं, उनकी कुछ कमियां और उसको कैसे सही किया जा सकता है, ये भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी कुंडली रीड करवानी है पर्सनली तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। टॉरस एंड एक्वेरियस की जो कंपैटिबिलिटी, लव कंपैटिबिलिटी, मैरिज कंपैटिबिलिटी बहुत रेयर देखी गई है, क्योंकि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए ऐसा रेयर चांसेस होते हैं। तो बहुत ही ऑड कपल होते हैं ये, क्योंकि इन दोनों की नेचर काफ़ी डिफरेंट होती है। एक होते हैं स्टेबल, एक होते हैं बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मूव करने वाले, एक को चेंज पसंद होता है, एक को बिल्कुल चेंज रेजिस्ट करता है। इसलिए काफ़ी डिफरेंस होने की वजह से इन दोनों की यूनियन बहुत ही कम देखी गई है। पार्टनरशिप में आई, ये बहुत कम देखा गया है। बट अगर ये लोग सोच ले कि इनको पार्टनरशिप में आना है, रिलेशनशिप को आगे फॉरवर्ड लेके जाना है, तो ये उसको अच्छे से निभाते भी हैं। एक्वेरियस पीपल की जो ह्यूमैनिटेरियन नेचर होती है वो पसंद आ जाती है टॉरस पीपल को। एंड दूसरी तरफ टॉरस पीपल की जो पेशेंट नेचर होती है, क्योंकि उनकी जो स्टेबिलिटी वाली नेचर होती है वो अच्छी लगती है एक्वेरियस को। और ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट के साथ ही चले तो इनकी कंपैटिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। सेकेंडली, क्योंकि इनका जो बेस होता है रिलेशनशिप का वो होता है लॉयल्टी एंड फेथ। इन दोनों को एक दूसरे में बहुत फेथ होता है, एक दूसरे के प्रति ये बहुत लॉयल होते हैं और कोई सीक्रेट भी नहीं रखते एक दूसरे से, जो कि इनका रिलेशनशिप जो है लॉन्ग लास्टिंग बनाने का रीज़न रहता है। इसीलिए जो इनकी बॉन्डिंग है इस तरीके से अच्छी हो जाती है। टॉरस पीपल एक्वेरियस पीपल की लाइफ में जो मच नीडेड स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि एक्वेरियंस मूव करते रहते हैं, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहते हैं। जो कि टॉरस पीपल उनकी लाइफ में लाते हैं, उनको एक होम क्रिएट करके देते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देते हैं जहाँ जब एक्वेरियंस एंटर करते हैं तो बहुत रिलैक्स और हैप्पी महसूस करते हैं। कुछ लोगों के साथ बॉन्डिंग बना के कैसे रहा जाता है, खुश हुआ जाता है, ये सिखाते हैं टॉरस पीपल उनको। और एक्वेरियंस ऑन द अदर हैंड टॉरस पीपल को सिखाते हैं कि अपने से आगे बढ़ के लोगों के लिए क्या सोचा जाता है, कैसे उनके लिए काम किया जाता है। ह्यूमैनिटेरियन जो इनकी होती है एक्वेरियस पीपल की, वो सिखाते हैं टॉरस पीपल को कि कैसे लोगों के बारे में सोचा जाता है और वर्ल्ड को एट अ लार्ज स्केल बेटर प्लेस कैसा बनाया जाता है जीने के लिए। तो जब ये दोनों कंबाइन कर लेते हैं अपने अपने एफर्ट्स, तो इनका रिलेशनशिप काफ़ी सॉलिड हो जाता है। देन इनकी जो इंटीमेट सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि एक्वेरियस की नीड्स होती हैं इंटेलेक्चुअल। उनको इंटेलेक्चुअली सिडक्शन बहुत पसंद होता है। वो नए नए आइडियाज़ लाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ होते हैं उनके रोमांस के। दूसरी तरफ जो टॉरस पीपल होते हैं उनको टच सेंसेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। वो सडक्टिव होते हैं, सेंशुअल वे से अट्रैक्ट करते हैं अपने पार्टनर को। तो जब ये दोनों अपनी अपनी फोटे को कंबाइन कर लेते हैं तो इनकी जो केमिस्ट्री है वो भी काफ़ी पैशनेट होती है इन द बेडरूम। वर्किंग एरिया में एक्वेरियंस के पास होते हैं आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़, न्यू न्यू आइडियाज़ होते हैं उनके, जिसको एक्चुअलाइजेशन में जब लाने के लिए बात करते हैं अपने पार्टनर टॉरस से। और वो अपनी हार्ड वर्किंग नेचर से, टॉरस पीपल परसिस्टेंट नेचर जो होती है, हार्ड वर्किंग नेचर और पेशेंस जो होती है उनकी, उसको जब वर्क करते हैं उस आइडियाज़ पे, तो इनके जो रियलाइजेशन होते हैं वो काफ़ी ग्रेट होते हैं और ये ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट भी करते हैं। क्योंकि जो एक्वेरियंस होते हैं उनका फ्यूचरिस्टिक भी होता है, वो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जो ग्रेट लेवल का हो, जो ह्यूमैनिटी के प्रति भी कुछ काम करे। और जो टॉरस पीपल होते हैं वो प्रेजेंट का सोचते हैं, वो प्रेजेंट की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जब ऐसा कॉम्बिनेशन ये काम करते हैं तो एक प्रेजेंट का सोचता है, एक फ्यूचर का सोचता है, तो ये बैलेंस आउट कर लेते हैं अपनी लाइफ। और इनके जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो भी काफ़ी गेन वाले होते हैं। एक चीज़ जो इन दोनों में बहुत अच्छी होती है वो होती है कि ये लोग अपने जो भी प्रॉब्लम इनके अराइज होते हैं, अगर कोई इनके बीच में फाइट हो जाए किसी रीज़न से, तो ये चाहते हैं कि ये अपने जो इश्यूज हैं उसको पहले ही रिजॉल्व कर ले, उसको आगे बढ़ने से पहले। तो ये चीज़ें जो होती हैं इनकी लाइफ थोड़ी सी इजी बीजी रखती है, क्योंकि ये किसी इशू को बहुत ज़्यादा बढ़ने से पहले ही रोक लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा फाइट नहीं हो पाती और वहीं पे वो चीज़ रिजॉल्व हो जाती है। सम प्रॉब्लम्स जो अपनी लाइफ में फेस कर सकते हैं,
टॉरस पीपल को चेंज पसंद नहीं होता, वो रेजिस्ट करते हैं चेंज। दूसरी तरफ एक्वेरियस पीपल ऐसे होते हैं जिनको कांस्टेंट चेंज चाहिए होता है अपनी लाइफ में। तो जब ये दोनों अपनी अपनी बात पे अड़ जाते हैं तो इश्यूज आने लगते हैं, क्योंकि ना एक्वेरियस अपनी बात से हिलता है ना टॉरस अपनी बात से हिलते हैं, तो जिसकी वजह से इनकी फाइट होने लगती है। सेकेंडली, क्योंकि जो टॉरस पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लिंकी होते हैं, उनको चाहिए कि उनका जो पार्टनर है उनके ज़्यादा साथ रहे, और थोड़े से पोजेसिव भी होते हैं, जो कि एक्वेरियस पीपल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो फ्रीडम लवर होते हैं, उनको फ्रीली मूव करना पसंद होता है। तो इसकी वजह से जब उनके जो पार्टनर टॉरस हैं उनको बांधने की कोशिश करते हैं तो उनको घुटन सी महसूस होती है, और वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप को छोड़ के ही चले जाएं, जिसकी वजह से इनके जो बीच में इश्यूज क्रिएट होते हैं और इनके बीच में डिस्टेंस भी क्रिएट होने लग जाता है। थर्डली, क्योंकि जो टॉरस पीपल होते हैं वो प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, और जो एक्वेरियंस होते हैं वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो एक्वेरियस क्योंकि हमेशा ही फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, तो प्रेजेंट की जो चीज़ें होती हैं, जो टाइम जो उनको देना चाहिए अपने पार्टनर को, वो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो जनरली ह्यूमैनिटेरियन नेचर के होते हैं, तो बाहर के लोगों के बारे में ही सोचते हैं, उनके बारे में ही काम के लिए लगे रहते हैं। तो कभी कभी अपनी फैमिली की नीड्स को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से जो टॉरस पीपल हैं वो उनकी थोड़ी एंग्री हो जाते हैं, और उनको लगता है कि वो हमारे प्रति केयरिंग नहीं है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इनकी रिलेशनशिप में ये फेस कर सकते हैं। रेमेडीज टू मेक देयर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। फर्स्ट, क्योंकि टॉरस पीपल को समझना चाहिए कि चेंज जो होता है वो हमेशा लाइफ में नीडेड होता है। उनको टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड करना आना चाहिए। अगर वो अपनी बात में अडेमेंट रहेंगे, जिद पकड़ के बैठे रहेंगे, तो उनका रिलेशनशिप जो है वो वहीं पे ब्लॉकेज आ जाएगी। इसीलिए उनको थोड़ा सा चेंज करना अपनी नेचर को आना चाहिए। और जो एक्वेरियस पीपल हैं उनको भी समझना चाहिए कि उनकी लाइफ में कांस्टेंट चेंज नहीं आ सकते, कभी कभी जो लाइफ है वो सेम पैटर्न में भी चलती है। तो थोड़ा सा उसको बाद में भी सोचना चाहिए कि बार बार चेंज की अगर वो नीड करेंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा रिलेशनशिप में, और अगर उनकी सोच ऐसी ही रहेगी तो इनके जो इश्यूज हैं वो बढ़ते ही जाएंगे। उसके बाद, क्योंकि जो टॉरस पीपल होते हैं बहुत ज़्यादा क्लिंगी होते हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने जो पार्टनर है उनको स्पेस दे, और एक्वेरियस को भी कम्युनिकेट करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ, ताकि उनका जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप हो और वो उनको थोड़ा स्पेस दे पाए। तो दोनों जब ऐसे काम करेंगे तो इनका जो बीच का बॉन्ड है वो बेटर हो जाएगा। देन, क्योंकि जो टॉरस होते हैं वो प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, और एक्वेरियस जो होते हैं बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन नेचर के होते हैं, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और टॉरस को लगता है हमारे बारे में वो कम सोच रहे हैं। तो थोड़ा सा एक्वेरियन को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी फैमिली की नीड्स को भी प्रेफर करना चाहिए। अगर वो बाहर की तरफ ही देखते रहेंगे तो उनकी जो फैमिली नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी, और कभी कभी उनको भी टाइम दे, उनके साथ भी बॉन्डिंग क्रिएट करे, तो उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और ये देखेंगे कि इनका जो फाउंडेशन है, बेस है रिलेशनशिप का, वो काफ़ी अच्छा हो गया अगर ऐसे ही आगे चलेंगे तो। टाइम फॉर सम एस्ट्रो रेमेडीज। टॉरस पीपल को अपनी वेनिशियन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ लाइट कलर के या वाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए, और वुमेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर हो सके तो फ्राइडे को संतोषी माता का व्रत वो रख सकते हैं अगर इनकी लाइफ के बीच में रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो। और जो एक्वेरियस पीपल होते हैं उनको हनुमान चालीसा चैंट करना चाहिए ट्यूसडे को, और अगर डेली करें तो बहुत ही अच्छा है। इससे इनका जो रिलेशनशिप है वो देखेंगे कि काफ़ी और भी अच्छा हो गया है। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं टॉरस की कंपैटिबिलिटी बताऊंगी विद पाइसेस। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। ओम शांति। थैंक यू।